हेलो एवरीवन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब बच्चे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या देखा? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जब हम मेटल या नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। फिर सेकंड में हमने देखा कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं अपनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की विद वाटर तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। एंड थर्ड हमने देखा रिएक्शन विद एसिड, वो जो हमने कल ही टॉपिक पढ़ा था। एंड ये है आपका रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। और बच्चे अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के भी देखा, वाटर के साथ भी देखा, एसिड्स के साथ भी देखा, बेसिस के साथ भी देखा। अब हम क्या देखेंगे, अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, क्या देखेंगे हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, कि मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज हम इसमें देखेंगे। अब अच्छा देखो होता क्या है, आपको पता है कि कुछ मेटल जो है वो क्या होती है। वी नो दैट some metals are chemically very much reactive। कुछ मेटल्स होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, whereas other metals are लेस रिएक्टिव। ठीक है, क्या देखा हमने, हमने देखा कि कुछ मेटल जो है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और कुछ मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करता है, जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं विद ऑक्सीजन, है ना, जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं विद ऑक्सीजन, विद वाटर, एसिड्स, बेसिस, as well as displacement reaction। जब हम उनका रिएक्शन करवाते हैं ना उन मेटल्स का, इन सब के साथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं, इन मेटल्स को अरेंज करते हैं एक ग्रुप में अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको एक वर्टिकल कॉलम में हम क्या करते हैं, वर्टिकल कॉलम बनाते हैं, जहां से हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी के बीच में हम मेटल्स को अरेंज करते हैं। इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो आपकी सबसे टॉप में रहेगी। ठीक है, और जो आपकी लास्ट रिएक्टिव मेटल होगी वो रहेगी आपकी बॉटम में। कहाँ रहेगी? बॉटम में। ये रहेगी आपकी टॉप में। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ यही इसका कौन कौन सी मेटल्स रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सिंबल्स लिख लेती हूँ उनके, के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag एंड Au। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये है कि कौन कौन सी मेटल्स हैं।
देखो के हो गया आपका पोटेशियम, ये है आपका सोडियम, ठीक है, ये कौन सा आपका सोडियम, ये है आपका कैल्शियम, दिस वन इज योर मैग्नीशियम, Al is your aluminium, Zn is your zinc, Fe is your iron metal, and Pb is your lead, H is hydrogen, Cu, you know that it's copper metal, Hg is mercury, Ag is silver, एंड AU इज गोल्ड। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको तो ये बात पहले ही मैंने बताई थी, जब हमने क्या किया था, पुरानी रिएक्शंस देख रहे थे, उनमें मैंने क्या आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कौन सी होती है आपकी, पोटेशियम एंड सोडियम, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको वाटर में भी नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर में भी क्या कर देता है, एकदम से फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, ये फायर को कैच कर लेता है, कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो क्या है आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आपकी जो ये मेटल्स आती हैं, यहां से टॉप से बॉटम में क्या होता है आपका, ये है आपकी मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और यहाँ पे क्या होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव, है ना, लीस्ट रिएक्टिव। आपको पता है गोल्ड और सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव होती है, इसलिए क्या होता है, हमने इनका जब रिएक्शंस की थी आपने देखी ही थी कि वाटर के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। ये क्या है, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन से जो नीचे जितनी भी मेटल्स होंगी दे आर लीस्ट रिएक्टिव। क्या है वो आपकी लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ तक आपने क्लियर हो गया होगा ना कि ये क्या है आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की, मेटल्स की कौन सी मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है ना, टॉप में कौन सी आती है, बॉटम में कौन सी आती है। ये थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया सारा, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चे, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक पार्क में हो, ठीक है, ये एक पार्क है, ये जैसे एक एग्जांपल है। ठीक है, ये एक पार्क है और यहाँ पे क्या है आपका सीसॉ। ठीक है, ये सीसॉ है, यहाँ पे एक फ्रेंड ए है और एक बी है। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सीसॉ पे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उतनी देर में ही जब ये एंजॉय कर रहे होते हैं उतनी देर में क्या होता है कि एक आपका सी फ्रेंड आ जाता है। ठीक है, अब जो आपका सी फ्रेंड है वो क्या है, ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सी क्या है आपका, ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए जो है वो क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सी से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ए जो है वो डर जाएगा, क्योंकि ए को पता है कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूं जितना सी है। तो सी ने क्या किया, आते ही ए को क्या कर दिया, उसकी स्पेस से रिमूव कर दिया और खुद कहाँ पे आ गया, ए की स्पेस की जगह। ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सी ने डिस्प्लेस किया किसको, ए को, है ना। सी ने क्या किया, डिस्प्लेस किया ए को। क्यों, क्योंकि सी जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू ए। तो यही आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि जो आपकी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगी उनकी स्पेस से। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपका,
कि a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। ठीक है, जो इसका सॉल्ट सोल्यूशन होता है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। जब ये क्या करेगी, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगी, तो खुद कहाँ जाएगी, खुद मिल जाएगी किसके साथ, मोर रिएक्टिव मेटल किसके साथ मिल जाएगी, आपके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, और उसको जो लेस रिएक्टिव होगा उसको अलग कर देगी। ठीक है, क्या करेगी, क्या बोला मैंने कि जो आपकी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या करेगी, वो आपकी लेस रिएक्टिव को साइड में कर देगी और खुद उसकी जगह कहाँ पे आ जाएगी, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसके साथ वो होगा उसके साथ वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, चलो बच्चे अब हम देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी लैब्स में भी परफॉर्म होती हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करना है, आपने 2 बीकर्स लेने हैं। ये 2 बीकर आ गए आपके। ठीक है, 2 बीकर्स आ गए आपके। इनमें आपने क्या डालना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या डालना है, सॉल्ट है ये, हाँ कॉपर का से बना हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आ गया दोनों में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब बच्चे जो इनमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, उसका जो कलर है वो क्या है, पहले ब्लू कलर। क्या है, ब्लू कलर। यहाँ पे आपने क्या रखे, कुछ आयरन नेल्स रखे हुए हैं, कील। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहां से आयरन नेल जो है वो किस में डाला, इस सॉल्यूशन में, आप देखोगे कि आफ्टर 15 मिनट्स क्या हो जाएगा कि जो आपका सॉल्यूशन का कलर है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और जो आप जब कील बाहर निकालोगे तो उसका कलर जो है वो आपका ब्राउन कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर। अब आप पूछोगे मैम ये क्यों हुआ, बच्चा ये इसलिए हुआ, मैंने आपको जो रिएक्टिविटी का सीरीज बताई थी उसमें क्या था, आयरन आपका ऊपर था, फिर लेड था, फिर हाइड्रोजन था एंड फिर कॉपर था। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आपकी आयरन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, कॉपर से। जैसे वो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को साइड पे किया और खुद बन गया क्या, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ग्रीन इन कलर। अब आप बोलोगे मैम कॉपर कहाँ गया, जब आप कील को बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि जो कॉपर की कलरिंग है ब्राउन कलर, वो किस पे आ गया, आपका आयरन पे। समझ आई, जैसे आयरन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसने क्या किया, अपनी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या किया, कॉपर को साइड पे कर दिया और वहां पे बना दिया अपना फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया एंड कॉपर किस पे डिपॉजिट हो गया, सारा आयरन के ऊपर। जो आयरन का कलर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे ब्राउन कलर।